हिसार के अंदर ब्राह्मण समाज जो है वो सभा पूरी इकट्ठा हो चुकी है और कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है। जी हाँ, लगातार आपको पता होगा कि एक मामला चल रहा है, 2-3 दिन से लगातार सुर्खियों में है मोहनलाल बड़ोले जी का मामला। उस मामले को लेकर के लगातार अखबारें, मीडिया जो है लगातार उस चीज को अपडेट दे रही है, लेकिन इसी में अभी जो है ब्राह्मण समाज भी खुल करके सामने आ रहा है और कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है। क्या वो फैसला रहेगा, क्या कुछ रहेगा, पूरी कमेटी देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज की तरफ से आई हुई है और सभी जो है एकजुट होकर के कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं प्रधान जी राजकुमार भारद्वाज जी मौजूद हैं, उनकी समिति जो है वो कार्यकारिणी भी मौजूद है जो कि इस फैसले को लेकर तैयारी करने वाली है। तो एक बार बातचीत कर लेंगे प्रधान जी से और क्या कुछ कहना है इनका। प्रधान जी, जिस तरीके से ये मामला हुआ, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है मोहनलाल बड़ोली जी के ऊपर, जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? ये मेरा पूरी साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है और समाज, सारा समाज इस षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट है, मोहनलाल बड़ोली जी के साथ है। हम इस मामले को अगर बगैर कोई सबूत के ये मामला जो उठाया है, ये गलत उठाया है, समाज इसके साथ है और किसी भी तरह का जिसके खिलाफ कोई भी मामले की कार्रवाई की तो समाज इसके साथ है, सड़कों पर उतरेगा। सड़कों पर भी उतर सकते हैं बिल्कुल, अगर इसको हटाया गया तो। अच्छा, ये बताइए, अब ये मामला केवल आप हिसार में उठा रहे हो या पूरे हरियाणा के जितने ब्राह्मण समाज है वो सभाएं हैं, वो क्या इस मामले में आपके साथ है? ऑल हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सभाएं हैं, स्टेट की है, सब जिले वाइज सारे कारण लग रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब समाज का सारा समाज इनके साथ है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मोहनलाल जी के साथ जो है वो षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया, वहीं पर दूसरी तरफ एक महिला उन पर आरोप लगा रही है और एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, लंबा समय बीत जाता है। इस दोनों मामलों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पहली बात तो सर, जिसने वो करवाई एफआईआर दर्ज इतने साल पहले पीछे कैसे करवाई, इतने टाइम के बाद, वो सरासरी झूठी है। उसने वो एक किसी के राजनीतिक दबाव में आके उसने करवाया ये सारा काम। लेकिन आज जो ये एक ऐसे टाइम पे उसको किया जो दिल्ली का चुनाव उसके साथ जोड़ के किया गया है, इसकी लोकप्रियता, हमारे जो मोहनलाल बड़ोली जी है, एक साफ छवि के नेक आदमी, ईमानदार आदमी, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है सारा काम। बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव भी होने थे और कहा जा रहा था कि हो सकता है दोबारा से इन्हीं को चुना जाए। इसी दौरान ये बातें आ जाती है, तो क्या लगता है कि इस पर भी प्रभाव पड़ेगा? इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज ने बिल्कुल अपने तौर तरीके से सारे जो भी थी, समाज बिल्कुल निष्पक्ष मानता है इसको, भाई इसके प्रति कोई वो नहीं है, ये सारी साजिश रची गई है। समाज इसके बिल्कुल कदम के साथ कदम मिला के। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें आरोपी जो है वो दोषी नहीं है? क्या इस तरह से क्या कड़ी? देखो, हमें तो समाज में जो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा है, उसके हिसाब से निरापुर साजिश है ये, क्योंकि कोई कहीं सबूत नहीं है। जो जिसने गवाह बनाया वो गवाह मुकर गया, जो मौके के थे प्रत्यक्षदर्शी वो मुकर गए, तो कहां से सच्चाई हुई? ये किसी एक आदमी का राजनीतिक तौर पे की गई षड्यंत्र है ये, और इसको समाज सिरे से खारिज करता है। एक तरफ ये मामला आ रहा है, दूसरी तरफ चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है इसका प्रभाव भी इस पर पड़ेगा और क्या इसीलिए ये मामला उठा है? इसको किस तरीके से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण समाज जो बीजेपी के साथ एकजुट रहा है, दिल्ली में भी एकजुट है, उसको धूमिल करने के लिए किया गया ये। तो इसको लेकर कोई और बड़ा फैसला आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा अगर समय रहते इसमें कोई हमारे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई जानबूझ के की गई तो समाज उसके साथ है, उनके समर्थन में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे मामले में अक्सर देखा जाता है बड़े स्तर की जांच होती है, तो क्या चाहते हैं कि जांच हो, सही निष्पक्ष जांच हो और फिर जो है इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी किया जाए? पहली बात तो ये है जी, जांच तो जब होया हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई निष्पक्ष जांच हो, तो हमने कोई रो नहीं है, जांच में कोई रोल नहीं। जिस लेडीज ने कराया उसकी जांच करनी चाहिए, भाई उसने सच्चाई है उसमें नहीं है तो उस लेडीज की जांच होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसमें एक नाम और आता है रॉकी मित्तल का, क्या लगता है क्या वो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं? तो क्या वो भी, उन्होंने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, नहीं दिया? भाई रॉकी मित्तल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसका तो जीवन के बारे में हमारा कोई वो नहीं। ये हमारे समाज का जो अध्यक्ष जी है मोहनलाल जी, हम इसका काफी नजदीक, समाज सारा समाज के बीच में रहता है, हमें जानकारी है कि इसकी जो चरित्र है इसका बहुत बढ़िया है, ये जानबूझ के धूमिल किया जा रहा है। राजकुमार बजाज जी हमारे साथ थे। और सर, आपका नाम?
पुरुषोत्तम शर्मा, जी अध्यक्ष प्रादेशिक खांडल विप्र संगठन हरियाणा। सर, आप पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? मैं तो यही कहूंगा, आदरणीय श्री मोहनलाल जी बडोली जो ब्राह्मण समाज के सिर के मोर हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और जो उनके घोर विरोधी हैं उन्होंने षड्यंत्र रचा है। जब तक निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक हम लोग जो है मोहनलाल बडोली जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और समाज उनका सम्मान करता है, वो समाज के सर्वप्रिय हैं। और जैसे भी क्या नाम इसका आगे समाज जो है किसी हद तक, पूरा ब्राह्मण समाज किसी हद तक सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। ऐसे मामले में कहा जाता है कि बोला जी जहाँ कोई आग लगी है धुआं वहीं उठता है, बोला कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इसीलिए उनका भी नाम आ रहा है, तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो इसको आपका क्या कहना है? तो आप इस चीज को ये क्यों नहीं ले लेते, जो आग लगी है उनके घोर विरोधी हैं, उनके दिल के अंदर कोई ऐसी कटु भावनाएं हैं, उनके प्रति कोई ऐसा विचार है जो उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सामाजिक राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में अगर अध्यक्ष पद से हटाया जाता है बडोली जी को, तो सभाएं जो है पूरे हरियाणा में कहूं या हिसार में कहूं, किस तरह का कदम उठाएंगे? हरियाणा की जितने भी जिला ब्राह्मण सभा सारी की सारी जो है उनके समर्थन के अंदर कहीं किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद जी। और कुछ बताना चाहिए? हमारे साथ सभा के और बुजुर्ग और प्रमुख लोग मौजूद हैं। जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर राम कुमार शर्मा, जी, आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिंदू महासभा। जी, आप पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बडोली जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए ये झूठे हैं। अगर ये लगे थे तो उसी टाइम पर ये कांड क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम पर इनके विरोध में क्यों नहीं FIR दर्ज हुई, ये इतनी लेट क्यों हुई? इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर साजिश है और इन्होंने साजिश की है और साजिश के तहत इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना? आपका यही कहना है? तो देख सकते हैं तमाम सदस्यगण जो है इसी बात को लेकर कह रहे हैं। सर, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ऐसा जी, ये राजनीतिक साजिश के तहत मामला दर्ज हुआ है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक साफ छवि आदमी की छवि को खराब करने का, उसका चरित्र को हनन करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, इसकी समाज घोर निंदा करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज की तरफ से जो है एक सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहा गया है कि भाई ये जो हो रहा है गलत हुआ है और इसका विरोध जो है वो किया जाएगा। और इनका कहना है कि मतलब जिस तरीके से मोहनलाल बडोली जी जो हैं वो इन लोगों का कहना है कि भाई वो निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक चालाकी, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है और ये जो है ब्राह्मण समाज जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ तौर पर प्रधान जी ने कहा है आवश्यकता पड़ी तो और मीटिंग बुलाई जाएगी या और भी सभाएं इकट्ठा की जाएंगी और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साफ तौर पर यहाँ पर जितने भी सभा के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बात को लेकर के ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और बुजुर्ग हैं सभा के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, शुभ नाम आपका? शुभ नाम जी? मेरा नाम सुरेश वत्स। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा प्रकरण श्री मोहनलाल बडोली के विरुद्ध खड़ा किया है, एक गहन साजिश के तहत खड़ा किया गया है और इसमें श्री मोहनलाल बडोली जी बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने के लिए उनके अगेंस्ट ये किया गया। इसके लिए सारे ब्राह्मण समाज में रोष है और उनके श्री मोहनलाल बडोली के अगेंस्ट हम कोई इंक्वायरी नहीं चाहते, कोई कुछ नहीं चाहते। वो हमने अपने समाज की तरफ से जो है ना पता कर लिया कि वो बिल्कुल निर्दोष है। सर, बगैर इंक्वायरी कैसे पता लगेगा क्या है क्या नहीं है? उस औरत की करो तो इसने एलिगेशन लगाया है, उनकी इंक्वायरी करो। मोहनलाल तो निष्पक्ष है। सर, आप क्या कहेंगे? एक तरफ कह रहे कि इंक्वायरी होनी चाहिए, एक तरफ कह रहे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, आप किस तरीके से देखते हैं? इंक्वायरी की जहां तक बात है वो दोनों साइड से जो है जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक जो है इंक्वायरी तो की जा सकती है। कौन करेगा ये जो है ना आंतरिक मामला है, तो सरकार जो है ना पार्टी अपने आंतरिक मामले की जानकारी जो है ना इंक्वायरी करेगी, तो और कर रही है। समाज ने भी आंतरिक इंक्वायरी की है और समाज ने आंतरिक इंक्वायरी करके ही ये फैसला लिया है कि जो है बडोली जी इसमें निर्दोष है, क्योंकि इंक्वायरी करने के बाद ही ये जो मीटिंग्स की गई है कि जो है ना बडोली जी जो है निष्पक्ष है
और इनमें कोई दोष नहीं है। इनकी छवि को धूमिल करने के लिए, इनके राजनीतिक जीवन को जो है ना खराब करने के लिए जो है ना ये साजिश रची गई है, जिसमें कि दिल्ली का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी गहरी भूमिका थी इस मामले में कि दिल्ली की सरकार जो है ना बीजेपी की बनाने जा रहे थे ब्राह्मणों के दम पर, लेकिन जो है ना उसकी साजिश रचकर ये दिल्ली की सरकार को आने से रोकना चाहते हैं। इसलिए जो है ना इनकी जो राजनीतिक जो है द्वेष के कारण ये आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल निराधार और निस्वार्थ। तो देख सकते हैं पूरी ब्राह्मण सभा ने इस चीज का विरोध किया है, जो आरोप लगे हैं इसका विरोध किया है और कहा है कि भाई इस मामले में जो है किसी प्रकार से कुछ कह रहे हैं कि जांच हो या कुछ का बगैर जांच किए या जैसे भी आंतरिक जांच करके इस मामले को निपटाया जाए, और अगर इस मामले में अगर जो है कोई कार्रवाई उन पर होती है तो इसका विरोध जो है वो ब्राह्मण समाज करने के लिए तैयार है, ये इनका कहना है। तो इस खबर को शेयर करते रहें, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।